ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाह फहद अहमद और आज की वीडियो है गूगल डॉक्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने गूगल शीट्स को देखा था और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वो एक्सेल के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और किस तरह उसमें काम कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे गूगल डॉक्स को। ना गूगल डॉक्स को यूज़ करने के लिए अगेन जिस तरीके से हमने गूगल शीट्स को ओपन किया था, हम लिख सकते हैं गूगल डॉक्स और प्रेस करेंगे एंटर, तो आपके पास इस तरीके से गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा। और गूगल डॉक्स का अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास गूगल डॉक्स का होम पेज आ गया। यहाँ हमारे पास कुछ प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं जो मैंने इससे पहले बनाए हुए हैं। और यहाँ अगर मैं चाहूँ तो एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। जिस तरह से गूगल शीट पे था तमाम चीज़ें सेम हैं, तो अगर मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। और ये डॉक्यूमेंट बहुत हद तक सिमिलर है जिस तरीके से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। सो लेट्स अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट करता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये हेडिंग हो गई मेरे पास। मैं लिखता हूँ न्यूक्लियर देयर आर टू मेन तो मैंने जो है ना क्विकली जस्ट कुछ डेटा यहाँ पे टाइप कर लिया जस्ट बाय यूजिंग माय कीबोर्ड। तो न्यूक्लियर रिएक्शन देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रिएक्शन, फ्यूजन। इसकी अब मैं करता हूँ फॉर्मेटिंग। किस तरीके से जैसे वर्ड में होती है, अगर आप वर्ड यूज़ कर चुके हैं तो मुझे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ इसमें सेम होता है। कि अगर मैं चाहता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन मेरी हेडिंग हो तो इसको मैं यहाँ से चेंज करके कर सकता हूँ, या नॉर्मल टेक्स्ट से चेंज करके टाइटल, तो ये मेरा हो गया टाइटल। सिमिलरली मैं इन दोनों को चाहता हूँ कि नंबरिंग मिल जाए, यानी जो बुलेट पॉइंट में होती है, तो इनको मैं इस तरीके से बुलेट पॉइंट में कर सकता हूँ, या ऐसे बुलेट पॉइंट पे जाएंगे, या इनको मैं इस तरीके से नंबरिंग में लिख सकता हूँ, तो ये नंबरिंग में आ जाएंगे। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइटल नहीं होगा, ये मेरी होगी हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 हो गई। सिमिलरली ये भी मेरी हो जाएगी हेडिंग 1। तो इस तरीके से मैंने अपना कंप्लीट डेटा क्रिएट कर लिया। पहले मेरे पास हेडिंग है, हेडिंग के बाद कुछ उसके अंदर जो उसके टाइप्स हैं वो डिफाइन किए हैं। देन मेरे पास अपनी एक पहली हेडिंग आती है, फिर दूसरी हेडिंग आ रही है। सिमिलरली कुछ मज़ीद चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर मेरी कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी हो तो मेरे पास यहाँ लेफ्ट पे खुद ब खुद इसका कंटेंट आ रहा है कि जैसे फ्यूजन रिएक्शन ये मौजूद है, फ्यूजन रिएक्शन यहाँ मौजूद है, न्यूक्लियर रिएक्शन मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से मौजूद है। फिर अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो टेक्स्ट का कलर अगेन यहीं से इस तरह चेंज हो सकता है। अगर ब्लू करना चाहें, डार्क ब्लू करना चाहें, ठीक है ना, इसका कलर भी हम कर देते हैं इस तरीके से, सॉरी डार्क ब्लू बेटर, जस्ट लाइक दिस। और इसका कलर भी मैं यहाँ से यही वाला ले लेता हूँ। तो इस तरीके से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना हो आपके पास फ़ॉन्ट का सिंपल इस तरह से ऑप्शन आ रहा होता है, और बाकी तमाम चीज़ें इसी तरह से मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सेंटर अलाइन हो जाए तो मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। और बाकी तमाम चीज़ें जिस तरह से आपके पास बेसिक ऑप्शन होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, इस पर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी फॉर्मेटिंग। उसके अलावा इसके अंदर अगेन सारी चीज़ें कि अगर आप इसमें चाहें तो कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर में से कोई एक इमेज ढूंढ लेता हूँ जो कि मैं इसमें इंसर्ट कर सकूँ। यस, ये आ गई मेरे पास। तो मैंने ये इमेज इसके अंदर यहाँ से इंसर्ट कर दी। ओके, अब मैं अगर चाहूँ तो इस इमेज को और बहुत सारे तरीके से, ऐसे अभी ये इमेज अगर मैं यहाँ से प्लेस करूँ तो इस तरह से अजीब तरीके से आती है ना। सबसे ज़्यादा लोगों का मसला ये होता है कि इस इमेज को मैं फ्रीली किस तरह से मूव कर सकूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए यहाँ इमेज ऑप्शन में आने के बाद, टेक्स्ट रैपिंग में आने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और अब आप जो है इस इमेज को फ्रीली इस तरह से मूव कर सकते हैं। जैसे जहाँ चाहे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ लगा दिया आपने, यहाँ लगा दी, इसी तरीके से इसको मैं मज़ीद छोटा करता हूँ और शुरू में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब ये इमेज मेरे पास टॉप पे हेडर में इस तरीके से आ गई है। तो सिमिलरली आप अपने डॉक्यूमेंट्स वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस के साथ आप खेल सकते हैं कि अगर टेबल इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे इस तरीके से टेबल आ गई है, डिफरेंस बिटवीन, और जो चार्ट वगैरह बनाने होते हैं। सिमिलरली आप जो है इसके अंदर चार्ट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं किसी गूगल शीट से। पिछली हमने वीडियो के अंदर गूगल शीट देखी, गूगल शीट से कोई डेटा या चार्ट लेकर आना हो तो वो लाइव डेटा वर्ड के अंदर भी आ सकता है। तमाम चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। कोई इक्वेशन वगैरह इंक्रीज करनी है, हेडर फुटर हमने देखा, पेज नंबर आपने इसमें इंसर्ट करना है, बुक मार्क्स, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर यहाँ मौजूद हैं। फिर एड ऑन्स के अंदर आप प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं एडिशनल। और अगर आप इसको चाहें तो फाइल में जाने के बाद पहले डॉक्यूमेंट का नाम मैं यहाँ से चेंज कर लूँ। डॉक्यूमेंट का नाम आपके पास टॉप पे होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन खुद ही सजेस्ट कर दिया इसने, न्यूक्लियर रिएक्शन डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। फिर मैं आता हूँ फाइल में और इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। सबसे पहला ऑप्शन ही आपको ये दे रहा है। तो एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एज अ टेक्स्ट फाइल, एज अ PDF आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं करके दिखाया था, मैंने क्लिक किया PDF और ये डाउनलोड हो गई विदाउट एनी हैसल, और ये डाउनलोड हो गई। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जो मैंने फाइल क्रिएट की थी इस तरीके से एज अ PDF फाइल डाउनलोड हो गई है। फिर आपके पास इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं कि आप इसको
अवेलेबल ऑफलाइन कर सकते हैं। अवेलेबल ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप जो है अगर आपका इंटरनेट ना हो, मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, डेटा पे यूज़ कर रहे हो, या कंप्यूटर पे अगर आपका नेट ना हो, तो आपने फर्स्ट टाइम नेट के थ्रू इसको ओपन करना है। फर्स्ट टाइम इंटरनेट चाहिए होगा। देन फाइल में आने के बाद मेक अवेलेबल ऑफलाइन, तो उसके बाद इसको ऑफलाइन जितना चाहे एडिट करें, और जैसे ही नेट आएगा आप इसको वापसी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं क्लाउड के साथ। देन इसको अगर शेयर करना हो, अगेन पिछली वीडियो की तरह मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर करने के लिए शेयर पे क्लिक करेंगे, और मैंने यहाँ से इसका लिंक ले लिया, कॉपी लिंक, और कॉपी लिंक करने के बाद मैं इसको एडिटर दे देता हूँ एक्सेस, और कॉपी लिंक किया। अगेन मैं फायरफॉक्स पे आता हूँ और न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया। तो अब लेट सपोज मैंने फायरफॉक्स इसलिए ओपन किया कि ये कोई और बंदा है जो कि यूज़ कर रहा है, तो उसने ये लिंक, मैंने उसको ये लिंक सेंड किया सिंपल, तो ये लिंक उसने ओपन किया, तो ये लिंक के साथ उसके पास भी ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से ओपन हो गई। इसको मैं ओके करके बंद कर लेता हूँ। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट किसी थर्ड पर्सन के पास भी सिमिलरली ओपन हो गई है। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, फ्यूजन और कोई तीसरा रिएक्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हेलो के नाम से, तो अब मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे वो हेलो के नाम से वो रिएक्शन ऐड हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे आता हूँ और फोर्थ कुछ ऐड कर देता हूँ, कौन सा होता है, टोनी स्टार्क लिख दिया मैंने। ओके, तो टोनी स्टार्क यहाँ पे चौथा रिएक्शन आ गया। तो इसी तरीके से लाइव एडिटिंग 2 लोग एक साथ कर सकते हैं, 10 लोग कर सकते हैं, 50 लोग एक साथ कर सकते हैं। आपने ये लिंक शेयर करना है सबके साथ। एक पूरी कंपनी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही शीट को एक साथ काम कर सकती है, एडिटिंग कर सकती है, और ये शीट आपके पास हमेशा के लिए ऑनलाइन सेव रहेगी। आप दुनिया में कहीं से भी जाके इसको ओपन करना है, आप इसका लिंक ओपन करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। आपको इसको कहीं कॉपी करके ऑफलाइन अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करके लेके नहीं जाना होगा। सो दैट्स इट फॉर गूगल डॉक्स। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे गूगल स्लाइड्स को, कि किस तरीके से आप गूगल स्लाइड्स की मदद से अपनी प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं विदाउट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो आई विल सी यू देयर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।